हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ। साइंस का ही टॉपिक है, फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम देखे हैं, दिल्ली पुलिस के भी देखे हैं मैंने, एसएससी सीजीएल भी, सीएचएसएल भी, और मैंने अदर स्टेट एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी लेके आऊँगी। पहले पार्ट 1 को समझते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी लगभग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आई हुई क्वांटिटी को मैंने उठाया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आती है लेंथ। तो लेंथ देखिए, लेंथ की जो एसआई यूनिट है वो है बेटा मीटर। क्या है? मीटर। मीटर। और अगर से हम सेंटीमीटर भी लेंथ की ही यूनिट है, लेकिन वो क्या है? सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट क्या है आपकी? मीटर है। तो सेंटीमीटर क्या है? सीजीएस यूनिट है। सीजीएस माना सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, ये उसकी फुल फॉर्म होती है। और एसआई की जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स जिसे बोलते हैं। तो हमने लेंथ स्टार्ट की हुई है। अब हमारे हरियाणा में तो ये यूज़ करते हैं लाई और एफिता। जब हम किसी भी को भी मेज़र करते हैं, जैसे किसी मकान की लंबाई को मेज़र करने जाते हैं, तो सबसे पहले यूँ कहेंगे कि लाई और एफिता। जब जाकर तो उसने मेज़र करने लगेंगे। ठीक है, तो अब इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है बेटा? मीटर है। नेक्स्ट आता है आपका टाइम। टाइम माना सेकंड। हिंदी वाले स्टूडेंट टाइम माना समय। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सेकंड ही इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट अगर हम बात करें, मिनट भी है टाइम की यूनिट, हावर में भी इसको मेज़र किया जाता है। तो टाइम की यूनिट वैसे ही मेजरली अगर ऑप्शन में आ जाती है तो टाइम की यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट दैट इज सेकंड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की जो यूनिट है ऐसा ही वो होती है क्यूबिक मीटर। ठीक है, बाकी अदर भी इसकी जैसे लीटर होगी। अब कहते हैं ना कि हाँ भाई, दूध को मेज़र करना हो तो कितने लीटर दूध है। किसी भी चीज़ को मेज़र करना हो, डेट इज़ मतलब उसका हम क्या कह सकते हैं? उसकी मात्रा वो होती है बेटा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जो यूनिट है ऐसा ही वो क्या है? क्यूबिक मीटर। आगे चलते हैं। आगे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब तापमान। किसी को अगर बुखार चढ़ जाता है तो सबसे पहले थर्मामीटर लेके आते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कितना डिग्री है। तो टेम्परेचर मतलब तापमान, किसी चीज़ की हॉटनेस को बताना और किसी चीज़ की कोल्डनेस को बताना, डेट इज बेटा टेम्परेचर। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है। अब आगे चलते हैं। वेलोसिटी। वेलोसिटी आते हैं। अब वेलोसिटी क्या होती है? हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा वेग। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? वेग। ठीक है, ये होती है समथिंग मूव इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कोई भी चीज़ है, अगर वो एक सेकेंड, अगर वो पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो क्या है? वेग। वेग माना विस्थापन बाय समय। विस्थापन बाय समय, और इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। और इसकी ऐसा यूनिट याद रखनी है आपको, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेट इज मीटर पर सेकेंड। आगे आता है बेटा फोर्स। तो आप समझिए फोर्स क्या होता है। फोर्स होता है बेटा कुछ करने या चलाने हिलाने के लिए जो शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है ना, वो होता है फोर्स। अब मान लो ये कोई भारी ऑब्जेक्ट है और ये कोई पर्सन है। जब इस पर क्या कर रहा है, वो इसको हिला रहा है, मतलब पूरी तरह से इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और फिर ये बहुत भारी सामान है और इस पर बहुत पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, और इस ऑब्जेक्ट को मान लो आगे करना है इसको। ठीक है, तो मतलब ये किसी चीज को हिलाने या कुछ करने की जो शक्ति है ना, यही फोर्स कहलाती है बेटा। और इसकी जो एसआई यूनिट होती है ना वो होती है न्यूटन। एसआई यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है फोर्स। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, बताओ फोर्स। फोर्स के एक में दे देंगे न्यूटन, दे देंगे एक में दे दिया पास्कल दे देंगे, और एक में जूल, ऐसे करके ऐसे ऑप्शन आते हैं, ऐसे एम्पियर। तो अब ध्यान रखना, जो फोर्स है उसकी ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। चलो आगे चलते हैं। अब प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है बेटा आपका कोई भी फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं? एक्सर्ट करते हैं। माना ये कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये मान लो मैं हूँ। ठीक है, और मैं अपने हाथ में एक हैमर लिए हुई हूँ और मैंने यहाँ पर क्या एक कील लगानी है। तो इस पर मैं अगर इस हैमर से इस कील को
इस ऑब्जेक्ट पर लगा रही हूँ, तो जो भी मैंने फोर्स अप्लाइड किया है ना बेटा, वो क्या है, इस ऑब्जेक्ट के सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दिख भी रहा होगा आपको, दिख रहा होगा ना, ये परपेंडिकुलर। तो प्रेशर क्या है, फोर्स अप्लाइड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर आपको पता भी हो, जो प्रेशर होता है ना बेटा, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, पास्कल। ठीक है, अब आते हैं आगे नेक्स्ट वन, डेट इज एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है बेटा द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने की, कार्य करने की जो क्षमता है ना बेटा, वो कहलाती है आपकी क्या, एनर्जी। और इसकी जो है एसआई यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है जूल। इसके अलावा वर्क की भी एसआई यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है। तो ध्यान रखना। अब आगे चलते, और इसके साथ साथ वर्क की यूनिट और क्या होगी, और होती है बेटा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों, क्योंकि बेटा वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स आपको बता दिया मैंने, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट जो होगी आपकी बेटा, उसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर। तो वर्क की दो यूनिट है, एक जूल होगी और एक न्यूटन मीटर। आती है ये भी पेपर में बहुत, तो ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है बेटा आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ये होता है बेटा इट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो। कोई भी वायर है, चार्ज तो फ्लो होगा ही। अगर ना पता चले तो एक बार हाथ लगा देना, पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो वही बेटा इलेक्ट्रिक करंट है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन आता है बेटा आपका क्या, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की, तो इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब क्या है, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ करंट को रोक देना, अपोज कर देना। अगर फ्लो ऑफ करंट को क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और इसकी एसआई यूनिट क्या है, ओम। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक, पहले तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युतीय संभाव्यता कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी एसआई यूनिट भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरियस एग्जाम में मैंने देखी है, वोल्ट है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये होता क्या है, ये होता है द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट। मैंने क्या बताया बेटा, अगर एक यूनिट चार्ज को हम मूव करवाएं एक रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पॉइंट पर, दैट इज बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें कितने काम की जरूरत होगी, वही क्या बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आगे आता है बेटा आपका एक्सेलरेशन, का मतलब है हिंदी में बेटा त्वरण, क्या बोलते हैं, त्वरण। ठीक है, अगर मैं बात करूँ त्वरण की, तो एक्सेलरेशन होती क्या है, ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। माना बेटा वेग का परिवर्तन ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, तो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट है वो है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा स्पीड। स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड होती है चाल, हिंदी में बोलते हैं चाल। रेट ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, माना ये क्या है, डिस्टेंस है, यहाँ से किसी ने चलना स्टार्ट किया और वो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो कितनी चाल इसने तय की, ये इसकी दूरी होगी, और कितने समय में की, ये ही क्या कहलाती है बेटा, स्पीड कहलाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो समझ आ गया, ये हिंदी में मैंने राइट नहीं कर रखा, बट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक करंट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, इसको विद्युतीय धारा बोलते हैं। वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोल देंगे, वेग बोल देंगे। ठीक है, ऐसे ही बाकी चीज़ें आपको पता ही होगा, लेंथ लंबाई, टाइम समय। ठीक है, टेम्परेचर तापमान, वॉल्यूम आयतन, ये सब हिंदी में भी आपको पता होने चाहिए। बट मेजरली ऐसे ही आते हैं ऑप्शन, मीटर सेकंड ऐसे करके यूं दे देंगे, ए ऑप्शन दे दिया ये, बी ऑप्शन दे दिया ऐसे सेंटीमीटर,
और पूछ लिया आपको लेंथ की एसआई यूनिट बताओ, तो एसआई यूनिट कई बच्चे सेंटीमीटर लगा के आ जाते हैं। नहीं बेटा, आज याद रखना लेंथ की एसआई यूनिट क्या है, मीटर। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, पहले इसको अच्छे से कवर कर लेना, ठीक है सभी के सभी।